Hello friends, welcome to your educational channel Sub Siksha. Today we will discuss most important questions of identifying and addressing talented, creative and specially able learners. So let's get started with question number 1. The question number 1 is, which of the following learners are included in term specially able learners? A. Gifted, B. Creative, C. Physically disabled, D. Learning disabled. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए एंड बी ए बी एंड सी एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो लर्नर्स जो इंक्लूड किए गए हैं स्पेशली एबल लर्नर्स की फॉर्म में वो क्या आ जाएंगे? वो आ जाएंगे गिफ्टेड चिल्ड्रंस एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस। मीन्स ऑप्शन ए एंड बी कि जो गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो हैं वो उनको लेबल किया गया है एज अ स्पेशली एबल लर्नर्स की तरह। गाइस, ये स्पेशली एबल लर्नर्स होते क्या हैं? जो गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रंस जो होते हैं वो अपने एक अपोजिट एंड पे होते हैं, एक लर्निंग स्केल पे टू द लर्निंग अपोजिट टू लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर्स। इसलिए इनको जो है हम स्पेशली एबल लर्नर्स बोलते हैं। और जो हमारा एजुकेशनल ट्रेडिशंस हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत डिफ़िकल्ट बनाया हुआ है टू एड्रेस स्टूडेंट डिफरेंसेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. Sia finishes all his work quicker than the others in his class. Sia is most likely to. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सिया ने जो फिनिश किया अपना सारा वर्क सबसे ज़्यादा फास्ट अपने क्लास में नंबर 1 पे, तो सिया जो है मोस्ट लाइकली ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें अ केस ऑफ ADHD, बी अ नॉटी चाइल्ड, सी अ गिफ्टेड चाइल्ड, डी एन अटेंशन सीकर। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस अ गिफ्टेड चाइल्ड कि सिया ने जो है अपनी क्लास में सबसे पहले अपना वर्क फिनिश किया है। तो सिया जो है एक गिफ्टेड चाइल्ड है बिकॉज जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रोसेस करते हैं इन्फॉर्मेशन, ग्रास्प करते हैं कंसेप्ट्स को एंड कंप्लीट करना अपने असाइनमेंट्स मच फास्टर देन पीयर्स। उनकी एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटी एंड हाई लेवल अलाउ करता है वर्क को थ्रू एकेडमिक मटेरियल एफिशिएंटली। दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन सी अ गिफ्टेड चाइल्ड. Next question is question number 3. Which one of following is not a characteristic of creative child? क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो है कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्रिएटिव चाइल्ड का। ऑप्शंस दिए गए इसमें ए डिसिप्लिन, बी ओरिजिनलिटी, सी फ्लुएंसी, डी फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो क्रिएटिव चाइल्ड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है वो कौन सा नहीं है गाइस? ऑप्शन ए डिसिप्लिन कि ये जो है क्रिएटिव चाइल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रिएटिव चाइल्ड के वो क्या क्या आ जाएंगे? ओरिजिनलिटी, फ्लुएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ओरिजिनलिटी किसको बोलते हैं गाइस? ओरिजिनलिटी जो है एक ऐसी एबिलिटी है टू हैव अ न्यू और नोवल आइडिया, और इसमें जो है प्रमोट करते हैं ओरिजिनलिटी को, और टीचर जो है प्रोवाइड करता है वैरायटी के मटेरियल्स के एंड एक्सपीरियंसेस उन चिल्ड्रंस में जो यूज़ करते हैं अपनी इमेजिनेशन को एंड क्रिएट करते हैं कुछ नया। जैसे एग्जांपल मान लो पेंट करना या कंस्ट्रक्ट करना कुछ अबाउट अ प्लास्टिजिन, या फिर सॉफ्ट मॉडल बनाना मटेरियल का। ये जो है क्रिएट करते हैं कुछ आउट ऑफ नथिंग, मतलब कुछ नया क्रिएट करते हैं ये। और फ्लुएंसी है, फ्लुएंसी का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो है एक ऐसी एबिलिटी है जो प्रोड्यूस करती है नंबर ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। और फ्लुएंसी को प्रमोट करना तो करने के लिए टीचर जो है प्रोवाइड करता है लर्नर्स को मोर अपॉर्चुनिटीज़ जो स्टिमुलेट करते हैं उनके थॉट प्रोसेसेस को। और वो जो है ये पूछते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की तरह पूछते हैं ये चिल्ड्रंस के ओपिनियन को, और ये इनको जो है एनकरेज करना चाहिए लर्नर्स को एक्सप्लोर करना उनका एक्सपेरिमेंट और एनहांस करना उनका कॉग्निटिव ग्रोथ। और फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाएगा जैसे कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो अप्रोच करती है डिफरेंट सिचुएशन और डेवलप करती है सॉल्यूशन को नंबर ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। टीचर जो है वो टीचर को जो एनकरेज करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी और अलाउ करना लर्नर्स को एक्सपेरिमेंट करने के लिए और मिस्टेक्स करने के लिए। ये जो है अनलैश करता है एक क्रिएटिव थिंकिंग। तो ये जो है एक फील फ्री इमेजिन है, इन्वेंट है, क्रिएट है एंड ट्राई आउट न्यू वेज है टू डू थिंग्स। और क्वेश्चंस पूछना एक एक्टिविटी के टाइम, या फिर अगर प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो रही है कि हाउ इज़ अनदर वे वी कुड डू दिस और सॉल्व इट, तो ये जो है एनकरेज करता है चिल्ड्रन को सोचने पर आउट ऑफ द बॉक्स। दैट्स वाई डिसिप्लिन इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए हाईली इंटेलिजेंट लर्नर्स आर क्रिएटिव बट द रिवर्स इज़ नॉट ट्रू, बी creative learners are highly social in regard to personal relations with other, c creative learners are sensitive to criticism, d creative learners are risk takers, enthusiastic and dedicated to the pursuit of the own ideas। तो जो स्टेटमेंट इसमें से ट्रू नहीं है वो कौन सी आ जाएगी गाइस, दैट इज creative learners are highly social in regard to personal relations with other। Next question is question number 5. Amit is in class 5. He shows a remarkable ability in generating new ideas and finding new perspectives in an existing phenomena. He is dash learner। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अमित अपनी 5th क्लास में उसने एक रिमार्क शो किया, अपनी रिमार्केबल एबिलिटी और जनरेट किए अपने न्यू आइडियाज़ और न्यू पर्सपेक्टिव्स जो हैं उसने फाइंड किए हैं अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में। तो वो कौन सा लर्नर है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए अ टैलेंटेड, बी अ क्रिएटिव, सी एन इंटेलेक्चुअली ब्राइट, डी अ गिफ्टेड। तो अमित जो है वो कौन सा चाइल्ड हुआ, अ गिफ्टेड लर्नर। गिफ्टेड लर्नर जो है ये प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, कंसेप्ट्स को ग्रास्प करते हैं, कंप्लीट करते हैं अपने असाइनमेंट्स और मच फास्टर देन पीयर्स। उनकी जो एडवांस कॉग्निटिव एबिलिटी होती है, हाई लेवल जो अलाउ करता है उनको वर्क थ्रू एकेडमिक मटेरियल एफिशिएंटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, इन योर ओपिनियन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड बी अडॉप्टेड फॉर द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड लर्नर्स। क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर हमारे ओपिनियन में इनमें से जो है कौन सा ऐसा मेथड है जो कि अडॉप्ट किया जाना चाहिए गिफ्टेड लर्नर्स की एजुकेशन के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए सेपरेट स्कूल्स, बी एबिलिटी ग्रुपिंग, सी एनरिचमेंट प्रोग्राम्स, डी बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर आ जाएगा एबिलिटी ग्रुपिंग। कि जो ग्रुपिंग मेथड्स जो होते हैं वो एबिलिटी होनी चाहिए, वो मेथड जो है अडॉप्ट किया जाना चाहिए गिफ्टेड लर्नर्स की एजुकेशंस के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेल्पफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन। क्वेश्चन में बोला गया कि इनमें से जो है कौन सा हेल्पफुल नहीं है चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी की डेवलपमेंट के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए प्लेइंग, बी लेक्चर्स, सी स्टोरी राइटिंग, डी एक्सपेरिमेंट्स। तो जो हेल्पफुल नहीं है चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी के लिए वो क्या आ जाएगा, बी लेक्चर्स। और जो हेल्पफुल है वो क्या है, जैसे प्लेइंग हो गया, प्ले गेम्स हो गया, स्टोरी राइटिंग हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, ये जो है बहुत ही हेल्पफुल है चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी के लिए। इससे जो है बच्चा और ज़्यादा सीखता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, टीचिंग मेथड्स फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन शुड एनकरेज। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो टीचिंग मेथड्स हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए उस क्या एनकरेज होना चाहिए। ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए कन्वर्जेंट थिंकिंग, बी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सी क्रिएटिव थिंकिंग, डी बोथ बी एंड सी। तो जो टीचिंग मेथड्स होते हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए उनको एनकरेज करना चाहिए बोथ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो गाइस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो एक एबिलिटी है जो अंडरस्टैंड करते हैं कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स को, पैटर्न्स को एंड आइडियाज़ को जो कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ टाइड नहीं होते। और जो क्रिएटिव थिंकिंग है गाइस इसमें जो कॉग्निटिव प्रोसेस है डेवलपिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस का, फ्रेश पर्सपेक्टिव्स का एंड अनकन्वेंशनल आइडियाज़ का। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एवरीडे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, लेटरल थिंकिंग हो गई, या फिर ब्रेकिंग पैटर्न हो गया टू अचीव बेटर रिजल्ट्स। That's why the answer is option D, both B and C, that is abstract thinking and creative thinking. Now next question is question number 9, creative answers require। options दिए गए इसमें, A content based questions, B open ended questions, C a highly disciplined classroom, D direct teaching and direct questions। तो जो क्रिएटिव आंसर्स जो होते हैं रिक्वायर करते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस rather than rigid factual
प्रॉम्प्ट, और पूछते हैं कि हाउ और वाई इंस्टेड ऑफ व्हाट एनकरेज डीप थिंकिंग एंड क्वालिटेटिव ओरिजिनल थॉट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज़, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए हाईली इंटेलिजेंट, बी कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन टेस्ट, सी गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, डी वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि जो क्रिएटिव लर्नर जो होता है वो रेफर किया जाता है लेटरल थिंकिंग पे एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशंस, म्यूजिक एंड डांस शोज एंड ब्रिंगिंग आउट स्कूल मैगजीन्स आर मेंट टू, ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर, बी ट्रेन स्टूडेंट्स फॉर वेरियस प्रोफेशन, सी एस्टैब्लिश अ नेम फॉर द स्कूल, डी सेटिस्फाई द पेरेंट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए, प्रोवाइड अ क्रिएटिव चैनल फॉर लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल रियलाइज देयर पोटेंशियल व्हेन, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए दे आर टेस्टेड फ्रिक्वेंटली, बी दे लर्न विद अदर स्टूडेंट्स, सी दे आर सेग्रीगेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, डी दे अटेंड प्राइवेट कोचिंग क्लासेस। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो रियलाइज़ करते हैं अपना पोटेंशियल तब जब वो जो लर्न करते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर, ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए कन्वर्जेंट थिंकर, बी डाइवर्जेंट, सी एक्सट्रोवर्ट, डी वेरी हार्ड वर्किंग। तो गैस गिफ्टेड स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या हैं, डाइवर्जेंट, बिकॉज ये जो एक्सेल करते हैं एक एडवांस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग पे, मेकिंग अनकन्वेंशनल कनेक्शंस एंड सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को एक अपने ही यूनिक वे में रैदर दैन स्टैंडर्ड रिजिड मेथड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। रंजुली इज नोन फॉर हिज डैश डेफिनेशन ऑफ गिफ्टेडनेस, ऑप्शंस दिए गए इसमें, ए 4 टायर्ड, बी 4 लेवल, सी 3 सर्कल, डी 3 साइडेड। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी 3 सर्कल्स। तो गाइज ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ CDP। फिर मिलेंगे कल हम और नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।